अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फ्रांस और जर्मनी तवानाई के बहरान में एक दूसरे की करेंगे मदद। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जर्मन चांसलर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजाहत। चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में शदीद जलजले में मरने वालों की तादाद 65 को पहुंच गई। हिंदुस्तान के दौरे के मौके पर वजीर आजम मोदी ने शेख हसीना का किया इस्तकबाल। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश की जद्दोजहद आजादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। राजनाथ जयशंकर 2+2 मीटिंग के लिए जापान का करेंगे दौरा। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान करेंगे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फौज की बीएसएफ की गश्ती पार्टी पर फायरिंग। बीएसएफ तर्जुमान का बयान। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का आज से हुआ आगाज। तेलंगाना असेंबली की एतराफ सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजामात। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर छोड़ा गया पानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। फ्रांस ने कहा है कि उनका मुल्क जर्मनी के साथ तवानाई के बहरान से निपटने में आइंदा मौसम सरमा तक एक दूसरे की मदद करेगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि फ्रांस जर्मनी को मजीद गैस देने के लिए तैयार है और अगर सर्दियों में तवानाई का बहरान बरकरार रहा तो फ्रांस को मजीद बिजली की पेशकश करेगा। मैक्रोन ने कहा कि हम गैस कनेक्शन को हतमी शक्ल देने जा रहे हैं ताकि जर्मनी को गैस फराहम कर सके। हम इंतहाई सख्त हालात में मजीद बिजली पैदा करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सुस्ती और सस्ती कीमत पर गैस खरीदने के हक में हैं। ताहम उन्होंने कहा कि फ्रांस और स्पेन को मिलाने वाली गैस पाइपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में आए शदीद ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 65 हो गई है। कल इस कुदरती हादसे में कम से कम 7 अफराद की मौत की इत्तला है। दोपहर 1 बजे के करीब आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.6 थी। ज़लज़ले का मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। गंजी, तपती, खुद मुख्तार सोनई में 37 और याआन शहर की शमियन काउंटी में 28 अफराद हलाक हुए। मंगल की सुबह 7 बजे तक गंजी में 12 अफराद लापता और 170 जख्मी पाए गए, जिनमें से 56 शदीद जख्मी हुए थे। मंगल की सुबह 5:50 तक शमियन काउंटी में कुल 78 अफराद जख्मी हुए हैं। सिचुआन में ज़लज़ले के लिए आला सतह के हंगामी इक़दामात किए गए हैं। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में कल कहा गया कि ज़लज़ले से टेलीकम्युनिकेशन लाइनें टूट गई हैं और पहाड़ी तोदे गिर गए हैं, जिससे शदीद नुकसान हुआ है। सिचुआन के दारुल हुकूमत चेंगडो में जुम्मे के रोज तकरीबन 2.1 करोड़ लोगों को कोविड खवानीन की वजह से घरों में रहने का हुक्म दिया गया था। चाइना अर्थ क्विक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज चेंगडो से 226 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ एक दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके के लोडिंग शहर में था। चीनी नशरियाती इदारे ने सीसीटीवी के मुताबिक कहा कि ज़लज़ले ने चेंगडो और पड़ोसी मेगा सिटी चेंगकिंग में इमारतें हिलाकर रख दी हैं। सड़कों में रुकावट पैदा हो गई और 10,000 से ज्यादा रिहायशियों के घरों में टेलीकम्युनिकेशन लाइनें टूट गई हैं। सरकारी नशरियाती इदारे CGTN के मुताबिक 500 से ज्यादा इमदादी कारकुनों को ज़लज़ले के मरकज पर भेजा गया है, जबकि मजीद कारकुन लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कों पर रुकावटें हटाने का काम कर रहे हैं।
बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का मंगल को यहां राष्ट्रपति भवन में रस्मी और शानदार इस्तकबाल किया गया। शेख हसीना पीर को 4 रोजा दौरे पर यहां पहुंची थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बांग्लादेश की वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी हिंदुस्तानी क़यादत के साथ काफी नतीजा खैज बातचीत होगी। मोहतरमा हसीना ने कहा कि हमारा मकसद अपने लोगों की जरूरियात को पूरा करना है। हम दोस्ती के माहौल में तमाम मसाइल हल कर सकते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। हसीना ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद गरीबी दूर करना और मईशत को मजबूत बनाना है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर न सिर्फ अपने ममालिक के लोगों के बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बांग्लादेश की वजीर आजम ने राजघाट का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका मिस्टर मोदी के साथ दो तरफा बातचीत का प्रोग्राम है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अटूट और करीबी रिश्तों पर फख्र का इजहार करते हुए आज कहा कि उनका मुल्क बांग्लादेश की जदोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकता और इसीलिए उन्हें हर बार हिंदुस्तान आकर बहुत खुशी होती है। शेख हसीना ने यहां राष्ट्रपति भवन के सहन में एक रस्मी इस्तकबाल के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत में तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। जब भी मैं यहां आती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे बांग्लादेश की जदोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान का ताउन हमेशा याद रहता है। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोहतरमा हसीना का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादशाह मेहमान लीडर ने तीनों अफवाज के मुश्तरका दस्ते के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इसके बाद शेख हसीना राजघाट गईं, जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद हाउस में सुबह 11 बजे मिस्टर मोदी और मोहतरमा हसीना के दरमियान दो तरफा सरबराही मुलाकात होगी, जिसमें बाहमी ताउन को बढ़ाने के मकसद से कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शाम में मोहतरमा हसीना सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। शेख हसीना और उनके वफ्द के अरकान वतन वापसी से कबल जुमेरात को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हाजिरी देंगे। दौरा करने वाले लीडर पीर को नई दिल्ली पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल शाम उनसे खैर सगाली मुलाकात की थी। मोहतरमा हसीना ने कल शाम हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की जियारत की थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर हिंदुस्तान और जापान के दरमियान खारजा उमूर और दिफा के वज़रा की 2+2 मीटिंग में शिरकत के लिए बुध को जापान के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। वज़ारत खारजा ने आज यहां ये इत्तला दी। 7 से 10 सितंबर तक के दौरे के दौरान सिंह और डॉक्टर जयशंकर जापान के वजीर दिफा यासो का पर ले जाने वाले शिंजो आबे की आखिरी रसूमात के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे जापान के बारे में भी बातचीत हो सकती है। जापानी मीडिया में खबर शाये हुई है कि मिस्टर मोदी आन जहानी लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आएंगे। हालांकि सरकारी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 213.72 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,13,72,68,615 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 4,417 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 52,336 तक पहुंच गई। यह मुतासरा केसेस का 0.12% है। योमिया इन्फेक्शन की शरह 1.2% हो गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 6,032 लोग कोविड से आजाद हुए। अब तक कोविड से कुल 4,38,86,496 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.69% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,67,490 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88,77,46,764 कोविड टेस्ट किए गए। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जयंती तकरीब के तहत यौम असातिज़ा के मौके पर नई दिल्ली के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन में एक रंगारंग कल्चर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। आदि लीला फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एस आदि नारायणा की निगरानी में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में नित्यांजलि ग्रुप और तेलंगाना भवन के स्टाफ के नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिल को मोह लेने वाली कच्ची पोड़ी रक्स पेश किया। सत्यानंद ने ब्रिज की होली रक्स पेश करते हुए समा बांध दिया। कुर्ते पजामे में मुराद आदमी का डांस, डॉक्टर वेणुगोपालचारी तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजर डॉक्टर उदी नारायण, चिन्ना कृष्णा रेड्डी, केबी श्रीधर और दीगर ने शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। डॉक्टर वेणुगोपालचारी तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजर ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाले एस विश्वनाथ और डॉक्टर NV सुरेंद्र बाबू को उनकी समाजी खिदमत पर गुरु ब्रह्मा अवार्ड से नवाजा। तेलंगाना भवन के अंबेडकर हॉल में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में इंडियन प्रजा कांग्रेस के कौमी सदर केबी श्रीधर, दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर राजेश्वर राव, डॉक्टर एस उदी नारायणा, चिन्ना कृष्णा रेड्डी और कई लोगों को एजाज से नवाजा गया। देश में वर्ल्ड में जो अपना देश को रोशन बनाए राधाकृष्णा सर्वपल्ली राधाकृष्णा, who worked as a lecturer, professor in law department and PC. Then he became president of the India. It's a pride to teacher community and also in the view. So Azhar and Azhar Foundation, I think, gathered good gesture, good program in the name of Gurus. Every time we are seeing Sai Baba, Mother Teresa, Parshuram, जो गुरु अपने के वास्ते चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का कहना है कि मार्च के तालीमी सेशन से कश्मीर के तलबा कौमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के तलबा बासलाहियत हैं और मुल्क में सबसे अव्वल आ सकते हैं। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज नामानिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जब सारे मुकाबलों के लिए एक ही वक्त पर तैयारियां की जाती हैं तो मुकाबले के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। उनका कहना था जब अलग अलग सेशंस होते हैं तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाती है। मिस्टर मेहता ने कहा कि हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बासलाहियत हैं और मुल्क में सबसे अव्वल आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी सबके साथ आगे बढ़ सकें। मौसूफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया में कहीं भी मौसम सरमा में कुछ बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सरमा में पूरी वादी खुली रही थी, चाहे वो सोना मर्ग था, दूध पथरी थी। दुनिया में कहीं भी मौसम सरमा में कुछ बंद नहीं होता और जम्मू कश्मीर भी एक नए जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। काबिल जिक्र है कि सूबा इंतजामिया कश्मीर ने भी जम्मू और कश्मीर में एक साथ तालीमी निज़ाम लागू करने के लिए 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मार्च सेशन में मुनाकिद करने का फैसला लिया है। कश्मीर में ये इम्तिहानात माह अक्टूबर से शुरू होते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जम्मू के एरिना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर BSF की एक गश्ती पार्टी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। BSF के एक तर्जुमान ने मंगल को अपने एक मुख्तसर बयान में कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने मंगल की सुबह
एरिना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर बीएसएफ की एक गश्ती पार्टी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। इन्होंने बयान में कहा कि मुस्तैद जवानों ने इस फायरिंग का मौसर जवाब दिया। उनका कहना था कि इस वाक़े में हमारे किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने डीजीएमओ सतह की बातचीत के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इससे मुतसिल सभी सेक्टर्स में 24 और 25 फरवरी 2021 की दरमियानी शब से जंग बंदी और दीगर समझौतों पर अमल करने पर इत्तेफाक जाहिर किया था। इस मुआहदे के बाद सरहदों पर अमन और अमान का माहौल साया फगन था और सरहदी इलाकों के लोग बहुत ही खुश थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दरअसल साल 2003 में जंगबंदी मुआहदा तय पाया था, लेकिन इसके बावजूद सरहदों पर तरफैन के दरमियान एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर गोलाबारी का तबादले का सिलसिला तवातुर के साथ जारी था, जिसके नतीजे में सरहदों के आर पार बेतहाशा जानी व माली नुकसान होता था। सरकारी एजाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सरहदों पर साल 2020 के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान गोलाबारी के तबादले के ज़ायद 5000 वाक़यात रोनुमा हुए हैं। वक्फे से हुई बारिशों के बाद महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 रोज के दौरान मौसम खुश रहने की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 10 सितंबर तक मौसम खुश रहने की ही तवक्को है। इधर गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 11.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इस मुद्दत के दौरान पहलगाम में 1.4 मिलीमीटर, कुपवारा में 0.3 मिलीमीटर, खाजीगंज में 0.2 मिलीमीटर और श्रीनगर में भी बूंदाबांदी हुई है। वादी में रुक रुक कर बारिशों के बायस शबाना दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई। गर्माई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कुपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे गंड में कम से कम दर्जे हरारत 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। दरियासना वादी में मंगल के रोज सुबह से ही मौसम खुश्क मगर मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के आज से शुरू सेशन के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2000 मुलाजिमीन पुलिस के साथ पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। असेंबली के अतराफ के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई। पुलिस ने असेंबली और उसके अतराफ किसी भी किस्म के जलसों, जुलूस, रैलीज और एहतजाज के खिलाफ इंतबाह दिया है। पुलिस ने कहा कि ऐसा करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। असेंबली के अंदर 4 दर्जे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस पुलिस की हिफाजत पर मामूर हैं। तेलंगाना के नागार्जुना सागर और तेलंगाना व एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। श्रीशैलम रिजर्वायर में 1,06,205 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 फीट तक उठाते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। इस प्रोजेक्ट से 1,46,888 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दूसरी तरफ जानिब दाएं और बाएं चैनल्स में बिजली की पैदावार जारी है। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.70 फीट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ नागार्जुना सागर में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट के हुकाम ने इसके 12 दरवाजे खोलते हुए 96,072 क्यूसेक पानी नीचे की तरफ छोड़ा। इस वक्त नागार्जुना सागर में पानी की सतह 579.10 फीट है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आब 590 फीट है।
तेलंगाना के वरंगल जिले के वर्धना पेट के गिरिजन आश्रम गर्ल्स हाई स्कूल में तालिबात बीमार पड़ गई। स्कूल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी पर उन तालिबात की सेहत मुतासिर हो गई और 33 तालिबात बीमार हो गई। बताया जाता है कि 33 तालिबात ने खाना खाने के बाद पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की। इनमें से 8 की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए MGM सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि बीमार होने वालों में 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात की तालिबात हैं। वजीर सेहत हरीश राव, पंचायत राज के वजीर दयाकर राव और कबायली उमूर की वजीर सत्यावती राठौर ने इन तालिबात की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने जरूरी तिब्बी इलाज फराहम करने और इमरजेंसी की सूरत में इन तालिबात को निम्स मुंतकिल करने का मशवरा दिया। వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఎస్టీ గర్ల్స్ హాస్టల్లో దాదాపు 26 మంది పైచిలకు విద్యార్థినులు అస్వస్థకు గురైనని తెలవగానే సిహెచ్సి వర్ధన్నపేటలో చెకప్లు చేపించి ఒక 6, 8, 12 మంది దాకా విద్యార్థినులని MGM షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। నాణ్యమైన వైద్యం కోసం MGMకు తీసుకురావడం జరిగింది। పిల్లలు సాంబార్లో బలి పడ్డదని ఒక భయంతో కడుపులో తిప్పుతుందని అంటున్నారు। హాస్టల్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది। అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది। ఫుడ్ और अब आखिर में आते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। फ्रांस और जर्मनी तवानाई के बहरान में एक दूसरे की करेंगे मदद। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जर्मन चांसलर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजाहत। चीन के जनूब मगरबी सूबे सिचुआन में शदीद ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 65 को पहुंच गई। हिंदुस्तान के दौरे के मौके पर वजीर आजम मोदी ने शेख हसीना का किया इस्तकबाल। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश की जदोजहद आजादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। राजनाथ जयशंकर 2+2 मीटिंग के लिए जापान का करेंगे दौरा। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान करेंगे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। जम्मू में बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फौज की BSF की गश्ती पार्टी पर फायरिंग। BSF तर्जुमान का बयान। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के आज से हुआ आगाज। तेलंगाना असेंबली के तरफ सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर छोड़ा गया पानी। इसी के साथ ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।